तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही कि कम से कम यहाँ पर जाने जाएं। अभी तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हालांकि हुई है, 25 लोग जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, उन्हें प्राथमिक इलाज दिया जा रहा है। जो लोग गंभीर होंगे उन्हें बड़े अस्पतालों में भी रेफर किया जाएगा। और ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं काफ़ी भयानक तस्वीरें। आप देखिए कि किस तरीके से वहां पर एक के ऊपर एक बोगियां चढ़ गई। ये हादसा सुबह लगभग 9 बजे का बताया जा रहा है और लगातार न्यूज़ नेशन के माध्यम से हम आपको ताज़ा स्थिति भी बता रहे हैं कि वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है। साथ ही आप नीचे हेल्पलाइन नंबर भी देख सकते हैं। अगर आपका कोई अपना इस ट्रेन में मौजूद था तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अभी और स्पष्टता इस पूरे हादसे को लेकर सामने आएगी। देखिए राहुल, सबसे बड़ी बात जो है वो अभी फिलहाल तो प्राथमिकता यही है कि लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाए, लेकिन उससे बड़ा सवाल जो इन तस्वीरों को देखकर सामने आता है वो ये कि बीते साल जून में जो हादसा हुआ, अगर सेम वजह रहती है, सेम कारण रहता है, तो हमने 1 साल में क्या बदलाव किया है। निश्चित तौर से क्या बदलाव किया है, किसकी अकाउंटेबिलिटी है। और पहले हादसे के बाद, जैसे आपने 1 साल पहले के हादसे का जिक्र किया था, उसके बाद जो कमेटीज का गठन किया गया था, उसके बाद ये कहा गया था कि पुनरावृत्ति ऐसे हादसों की नहीं हो पाएगी, उसके ऊपर क्या कुछ काम किया गया। अगर ह्यूमन एरर है तो मानवीय गलती कहाँ हुई, उसको कैसे काउंटर किया जाए और क्या उसमें क्या वजह हो सकती है। क्या काम के घंटे ज़्यादा है, जितनी ज़रूरत है लोगों की उतनी ज़रूरत नहीं है, मतलब उतने लोगों को रखा नहीं गया है, क्या लोगों की संख्या में कम है। अगर मानवीय नहीं है, टेक्निकल गलती है, तो तकनीकों में कहाँ ज़रूरत है। क्या सिग्नल्स को पूरा चेंज करने की ज़रूरत है, क्या वायरिंग पुरानी हो गई है उसे बदलने की ज़रूरत है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि एक के बाद एक जब ऐसी दुर्घटनाएं सामने आती है तो वाकई ही पुराने हादसे की तस्वीरें ताजा हो जाती है। अच्छा राहुल, इस बात की कितनी संभावना आप समझते हैं, राहुल इस बात की कितनी आप संभावना समझते हैं कि अगर एक जो लाइन है उस पर एक ट्रेन ऑलरेडी रनिंग है, तो दूसरी ट्रेन या जो दूसरी लाइन पर है अप डाउन में या दूसरे लिंक पर है, उसके टकराने की संभावना किस स्थिति में बन सकती है। दोनों ट्रेनें एक ही पटरी पर हो या एक ट्रेन दूसरी पटरी पर हो, वो मिसगाइड होकर दूसरी पटरी पर आ गए, क्या संभावना समझते हैं। अगर अनुमान लगाया जाए तो क्या हुआ होगा 9 बजे। देखिए, मैं आपको 2 तरीके से समझाना चाहता हूं। जैसे कई बार हम देखते हैं एटीसी में, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, यहां मैं हवाई जहाज की बात कर रहा हूं, तो 2 बार लाइंस के जरिए हवाई जहाज टकराते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनकी हाइट में फर्क होता है तो वो टकराते नहीं, आराम से निकल जाते हैं। कुछ ऐसी स्थिति होती है रेलवे लाइन्स पे, क्योंकि जब भी कोई जंक्शन होता है, जब भी कोई बड़ा रेलवे स्टेशन होता है, तो वहां पे 2 नहीं बल्कि 4, 6, 10, 12। ठीक है राहुल, आएंगे आपके पास। स्थानीय पुलिस का इस पूरे हादसे पर क्या कहना है, सुन लीजिए। गंभीर है। ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है, ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको ठोक दिया। 3 बॉगी अभी तक डिटेल्ड हुआ है, 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5। अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा। आरपीएफ भी आगे है, हम लोग लोकल पीएस से आगे है। तो ये तस्वीरें देखिए जहां पर इस वक्त रेस्क्यू का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। 3 डब्बे पटरी से उतर चुके हैं और आप इन डब्बों की हालत देखकर समझिए कि कितना भीषण ये हादसा रहा होगा। जो चश्मदीद रहे, जिन्होंने इस हादसे को अपनी आंखों से देखा है, वो क्या कह रहे हैं ये देखिए। यहाँ मतलब हम लोग जब सुबह की आज तो हम लोग का बकरा ईद है, जब हम लोग नमाज पढ़ के बाहर निकले तो हम लोग को मतलब खबर आया कि हमारे यहाँ 2 किलोमीटर अंदर एक ट्रेन दुर्घटना हुई है। तो हम लोग जो है मतलब इसको तो लाइव नहीं देखा, हम लोग सुना, फिर जाकर मतलब जब हम लोग को पता चला फिर हम लोग यहाँ स्पॉट आके अभी देख रहे हैं। ये तो जो है बहुत, क्या देख रहे हैं आप, क्या नजर यहाँ तो मतलब जो है एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आगे जो है इनसे टकरा गई शायद। एक ही लाइन पे, एक ही पटरी पे था। जी हाँ, एक ही पटरी पे शायद एक ट्रेन खड़ी थी या जा रही थी, शायद स्लो थी, और मतलब एक ट्रेन आ रही थी, आके जो है मतलब ऐसी दुर्घटना हुई है शायद। तो कितने लोगों की मौत हुई है, कुछ खबर आपको मिला है? वो तो पता नहीं, मतलब 1-2 जो है डेड बॉडी मैंने अभी देखा है जो है। हाँ, लोकोमोटिव जो है वो भी बॉडी अटका हुआ है अभी भी। हाँ, वहाँ एक लोको पायलट जो है वहाँ तो अभी अटकी हुई है वहाँ पे भी। जी, तो अभी क्या अभी रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है? जी अभी हम लोग देख रहे हैं, मतलब उतने सारे अभी नहीं है। यहाँ जो लोकल पब्लिक है ना, यहाँ का जो लोकल पब्लिक है बहुत हेल्प की है। यहाँ के लोकल पब्लिक को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा।
लक्ष्मणदीप हैं जो मौके पर पहुंचे, वो क्या कह रहे थे ये आपने सुना। राहुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए राहुल, एक स्थानीय पुलिस की बाइट आई है जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी हुई थी, पीछे से मालगाड़ी ने आकर टक्कर मार दी। इसका क्या मतलब निकाले? देखिए इसका मतलब वही है जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि जब भी कोई जंक्शन होता है, बड़ा स्टेशन होता है, तो वहां पर दो पटरी नहीं होती, एक आने की और एक जाने की। वहां पर कई बार आधा दर्जन या उससे ज़्यादा पटरियां होती है। कई बार समस्या ये होती है कि मानवीय भूल से या फिर टेक्निकल एरर की वजह से ये चीज़ सिग्नल में नहीं आ पाती कि वहाँ पर पहले से एक ट्रेन मौजूद है और उसी पटरी पर दूसरी ट्रेन आ रही है क्या। क्योंकि कई बार सिग्नल ये दिखाता है कि ट्रेन दूसरी पटरी पर है और जो जाने वाली है दूसरी पटरी पर है। क्योंकि इसी तरीके से हम देखते हैं जब बड़े जंक्शन के आसपास कोई हादसा होता है तो बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है कि 6, 8, 10 रेलवे लाइन्स थी और जिस रेलवे लाइन से जाना चाहिए था उसकी जगह दूसरी रेलवे लाइन पर एक और गाड़ी खड़ी हुई थी और दोनों के बीच में कोलिशन हुआ, दोनों के बीच में टकराव हुआ। तो संभावना यही है कि ह्यूमन एरर के साथ साथ जो तकनीकी खामी है उसकी वजह से ये बोर्ड पर जो कमांड एंड कंट्रोल रूम है उनके पास ये सिग्नल नहीं पहुंचा कि एक ट्रेन कंचनजंगा एक्सप्रेस पहले से ही वहां पर 8:30 बजे से मौजूद है और जो मालगाड़ी है वो 8:45 बजे के आसपास पीछे से आती है। 3 डब्बे डिरेल हो जाते हैं और एक बड़ा हादसा हो जाता है। तो इसमें निश्चित तौर से सिग्नल्स की एक बड़ी कमी रही है जो फिलहाल प्राइमा फेसी देखने को मिल रहा है। हालांकि जो जांच की रिपोर्ट है उसके आधार पर ही ज्यादा कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ये आमतौर पे देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, अभी इंतजार करना होगा ताकि और स्पष्टता आए। फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए। इस पूरे हादसे में ट्रेन के टीटी ने बताया है कि हादसा कितना भयानक था, सुनिए। देखिए अभी तो कोई कॉल नहीं आया। अभी 2 महिलाएं आई थी, वो पता की उनके आरएमएस में लोग थे। ठीक है, जो कोचेस की बात है तो पार्सल, एसएलआर और जीएस, अभी तक जो सूचना मिली है ये 3 कोचेस जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं और कितने क्षतिग्रस्त हुए अनुमान तो लगाना अभी मुश्किल है। ठीक है।